इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहानाबाद में अब्बा होम्स में, जहाँ पे एक कपल ने 50 बच्चियों को पाला हुआ है और उनके अखराजात, उनकी तालीम, उनके पहनने ओढ़ने के जितने अखराजात हैं वो लोग उठा रहे हैं। आइए हम उन कपल से बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि उनको ये नेक ख्याल कैसे आया और क्यों आया। आइए मेरे साथ चलिए। अपनी रोटी में से एक नवाला और अपनी कमाई में से एक रोटी अब्बा होम को दीजिए। 50 बेटियाँ, सिर्फ बेटियाँ ही क्यों, बेटा क्यों नहीं? ये हमारी औलाद की तरह हैं और ये हमारी बेटियां हैं। ये हमें मामा पापा कहती हैं। जहां हम इनको खाने की, रहाइश की, लिबास की ज़रूरतें पूरी करते हैं, बाकायदा इनकी स्कूलिंग होती है, सुबह असम्बली होती है, ब्रेक होती है, इनको एक माहौल दिया गया स्कूल का और ये पढ़ती हैं। और हमारी तरजीह भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इनकी तालीम पे है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस विल्मा और मिस्टर अशरफ, जो ये अब्बा होम्स को चला रहे हैं। और इन्होंने ये देखने में तो वैसे काफ़ी यंग ही लग रहे हैं, लेकिन 50 बच्चों के माँ बाप हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपने एक अब्बा होम के नाम से एक ऑर्फनेज बनाया है, ये आइडिया आप लोगों को कैसे आया? जब मैं जो है वो 12-13 साल का था तो उस वक्त जो है हमारे गांव में एक जो है वो शख्स की बीवी की डेथ हो गई और उसके 2 बच्चे थे, एक 4 साल का, एक 5 साल का। तो उसने दोबारा जब शादी की तो उसकी जो बच्चों की जो स्टेप मदर थी उसने उनको जो है वो मिड जनवरी में बारिश हो रही तो घर से निकाल दिया। वो बच्चे कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, लेकिन कोई भी उनको कबूल नहीं करता था। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उनके लिए जो है वो मेरे अंदर एहसास और दर्द पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही जो है वो क्या कहते हैं कि 2005 में ये जो है वो हमें मौका मिला तो हम दोनों ने जो है ये कदम उठाया और एक बेटी से हमने अब्बा होम को शुरू किया। आप लोगों की शादी के बाद आपने ये डिसाइड किया कि आपको ये करना है? हाँ जी, ये हमारा शादी के बाद जो है वो स्टेप है, क्योंकि 13 साल में था, उससे पहले तो मेरी शादी नहीं हो सकती थी। आप दोनों से आइडिया किसका था? ये मेरे हस्बैंड का आइडिया। तो आपको आपसे जब उन्होंने शेयर किया कि उनका ये प्लान है, वो इस तरह से चाह रहे हैं, ठीक है, एक ऑर्फनेज बनाना, तो आपने कैसा रिस्पॉन्स था आपका, कैसा लगा आपको? मेरा पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने कहा सोचेंगे, देखेंगे। तो फिर जब हमने एक बच्ची रखी, 2 बच्चियाँ रखी क्लारकाबाद से हमने, और वो बच्चियाँ आई तो मैंने वो जो है लव बर्ड रखे हुए थे, उन्होंने उसको खोल दिया और वो सारे उड़ गए। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी हमें ये काम नहीं करना। फिर मैंने उन्हें कहा कि खाना खाने के लिए चलती हैं। और जब मैंने उन्हें कहा कि खाना खाने के लिए आप लोग हाथ धो के आओ, तो टेबल पे बैठ के खाना खाते और वो टेबल के ऊपर बैठी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरा है। और एक दिन मैंने उन्हें कहा कि फ्रिज में से चीज़ें निकाल के रखो, और वो जब चीज़ें निकालने के लिए गई तो वो फ्रिज का दरवाज़ा ही डोर खोल के तो उसके अंदर बैठ गई। तो कहती है ना, तो दिमाग से ही नहीं, लोग की अलमारी च कपड़े रख देने है ना, चीज़ें रखे चंगा इतने सुकूनते आए। अभी आपके पास कितने बच्चे हैं यहाँ पर? अभी हमारे पास जो है वो 50 बेटियाँ हैं। 50 बेटियाँ, सिर्फ बेटियाँ ही क्यों, बेटा क्यों नहीं? इसलिए कि सबसे पहले बात कि जो है वो अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो जो है वो ख़ानदान एक पढ़ा लिखा ख़ानदान होगा। दूसरा उसके अलावा ये है कि ये बच्चे जो है वो बेटियां जो है वो सारा टाइम घर में रहती हैं और इनको जो भी वो क्या कहते हैं कि स्टेप फादर है, मदर है या रिश्तेदारों की तरफ से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। बेटे तो फिर भी बाहर जो है वर्कशॉप में, गली में, ग्राउंड में चले जाते हैं तो कुछ उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होती है। तो ये बात थी। बेटियों की हिफाजत का ज़िम्मा भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो आपने ये हिफाजती इक़दामात कोई क्या इंतज़ामात किए हैं उनकी हिफाजत के? सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी बिल्डिंग जो है वो बहुत महफूज है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो हम खुद जो है वो इनको जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि प्यार करते हैं। ये हमारी औलाद की तरह हैं और ये हमारी बेटियां हैं। ये हमें मामा पापा कहती हैं और इसलिए जो है वो हमने कभी फ़र्क महसूस नहीं किया और ना इन बच्चों ने कभी फ़र्क महसूस किया। बच्चियों के लिए तालीम भी बहुत ज़रूरी होती है, अभी आपने खुद ये बात की है, तो इनकी तालीम के लिए क्या इंतज़ामात कर रखे हैं आप लोगों ने?
हमने जहाँ हम इनको खाने की, रहाइश की, लिबास की और बाकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, वहाँ हम इनके लिए जो है वो तालीम का भी बंदोबस्त किया हुआ है। बाकायदा इनकी स्कूलिंग होती है, सुबह असम्बली होती है, ब्रेक होती है, स्कूल फर्नीचर है और यूनिफॉर्म पहनते हैं और बाकायदा इनके लिए टीचर्स आती हैं। क्लासरूम जो है वो बहुत अच्छे डेकोरेट किए हुए हैं स्कूल के हवाले से और ये बहुत अच्छा जो है वो इनको एक माहौल दिया गया स्कूल का और ये पढ़ती हैं और हमारी तरजीह भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इनकी तालीम पे है। जो बच्चियाँ आपके पास हैं उनकी उम्र कितनी हो? 5 साल से लेके 16-17 साल तक हैं। 16-17 साल तक हैं। आपने इनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है, इनकी शादियों के इंतज़ामात, अखराजात, उसके हवाले से? जी हमारा पहला काम जो है कि ये अपनी तालीम मुकम्मल करें, तालीम मुकम्मल करके कोई स्किल जो है वो हासिल करें, कोई ट्रेनिंग करें और फिर जब ये उस काबिल हो जाएंगी तो जहाँ कहेंगी हम इनकी शादी करेंगे। एक माँ की जो फीलिंग होती है वो तो एक माँ ही हमें बता सकती है। कैसा महसूस होता है जब आपको बच्चियाँ आके मामा मामा कहती हैं, आपसे फरमाइशें करती हैं, कपड़ों की, बच्चियों की बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, कैसा महसूस करती हैं और उनके अखराजात कैसे पूरे होते हैं? हाँ, इनके अखराजात जो हैं वो हम लोकली जो फ्रेंड्स हैं उनसे वो सब मिल के करते हैं और जब ये मामा पापा कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हमारे एक फ्रेंड आए थे, उसने भी हमें ये बात की, कभी विल्मा आपने सोचा है कि मेरी इतनी बेटियां होंगी? मैंने कहा मैंने कभी ये नहीं सोचा था ज़िंदगी में जितने मेरे पास बेटियां हैं। और जब इनकी कोई फरमाइश होती है, मैं ऑलरेडी जो इनकी फरमाइश से पहले ही वो सोचा होता है और वो मंगवा के रखा होता है। अब आम को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? हाँ जी, हम जो है वो स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी रोटी में से एक नवाला और अपनी कमाई में से एक रोटी अब्बा हम को दीजिए ताकि ये बेटियां भी जो है वो उस मेयार तक पहुंच सकें जहां ये एक अच्छी माँ और अच्छी बेटी और अच्छी मुल्क की शहरी जो है खातून जो है वो बन सके। अच्छा, यहाँ पर आपके ऑर्फनेज में आप क्रिश्चियन कपल हैं, तो यहाँ पर बच्चियाँ भी सिर्फ क्रिश्चियन ही हैं या मुसलमान बच्चियाँ भी हैं? हाँ, हमने एक क्रिश्चियन बच्चियों को इसलिए जो है वो चूज़ किया है। क्रिश्चियन बच्चियों को हमने इसलिए रखा है कि हम इनके लिए कोई कारी भी रखेंगे तो हमारे कोई क्रिश्चियन ही शख्स उठ के खड़ा हो जाता है, जी इन्होंने मुस्लिम बच्चियाँ क्यों रखी हुई हैं, तो इसलिए जो है वो हम मुस्लिम बच्चियाँ नहीं रख रहे। और हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम मुस्लिम नहीं रखेंगे या क्रिश्चियन। हमारे पास कोई बिल्डिंग भी सेपरेट नहीं है कि हम मुस्लिम या क्रिश्चियन रख सके, इसलिए हमारे पास सारी क्रिश्चियन बच्चियाँ हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह विल्मा और अशरफ साहब ने 50 बच्चियों को पनाह दी हुई है और उनका ख्याल किस तरह से वो रख रही हैं जैसे कि उनकी अपनी ही सगी औलाद हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में हमें इन दोनों जैसे और भी मज़ीद लोग यहाँ पे पैदा हों जो बच्चियों को बोझ ना समझे बल्कि उनको अपने बच्चों की ही तरह पालें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप लोग देखते रहिए दस्तक टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।